ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। पतंग के बारे में मजेदार या खुशी कुछ भी कम नहीं है। पतंग चीन में पैदा हुआ था 4000 साल पहले और जापान में पतंग के पहली आगमन हेयन काल में हुआ था। उस समय पतंग की आकार अलग था। भारत में गुजरात का अपना पतंग का त्योहार है। गुजरात में उत्तरायण महोत्सव का जश्न मनाने के लिए पतंग आकाश में उड़ाया जाता है। गुजरात में मनाने वाले पतंग फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समान है। पश्चिम बंगाल में पतंग आकाश में उड़ाया जाता है। विश्वकर्मा की पूजा और सरस्वती पूजा के अवसर के दौरान चीन में पतंग अपने पारंपरिक चीनी दीपक या लैंटर्न महोत्सव में आकाश में उड़ाया जाता है। इसमें विभिन्न रंगों प्रकार के पतंग शामिल है। जापान में हर साल अपने 5 मई को बाल दिवस के दिन समारोहों में एक बांस की छड़ी के शीर्ष पर पतंग को प्रत्येक घर के सामने लटका दिया जाता है। इसके अलावा पतंग को जापानी नए साल में आकाश में उड़ाया जाता है। न्यूजीलैंड में आदिम माओरी आदिवासियों द्वारा कई छेद के साथ पतंग को आसमान में उड़ाया जाता है और यह एक अजीब ध्वनि बनाता है और इस शब्द को सुनने के बाद भूत, चुड़ैल, बुराई, आत्मा, हैलोवीन, राक्षस आदि डरते हैं और भाग जाता है। क्यों पतंग आकाश में उड़ाया जाता है? उसके पीछे विज्ञान भी शामिल है। 2 विरोधाभासी बलों ने आकाश में उड़ने वाले पतंगों पर काम करते हैं। एक हवा का आकर्षण बल है और अन्य नीचे की ओर पतंग को धागा की मदद से खींच है। जब तक कि 2 ऊर्जा समान बनी रहती है तो पतंग आकाश में उड़ सकता है। पतंग की विभिन्न रंग, किस्मों और संरचनात्मक विविधता चीन, जापान में और इंडोचीना में देखी जाती है। उनमें से मछली, ड्रैगन, तितली, मानव, परीक, पक्षी, जहाज, फूल, पत्तियां, प्रकृति आदि पतंग की अलग अलग किस्मों को देखा जाता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पतंग भी शामिल है, जैसे स्वालो, ईगल, फीनिक्स, मोर आदि। संरचना पर आधारित इन पक्षियों के डिजाइन में पतंग बनाए जाते हैं और तितली के पंख विभिन्न रंगीन कागज को काटने के द्वारा बनाए जाते हैं। और जब यह पतंग आकाश में उड़ा जाता है, पतंग का रंग बार बार बदलता है। ड्रैगन पतंग आकार में बड़ा है। इस पतंग का आकार 8 फुट तक हो सकता है। दीपक या लैंटर्न पतंग चीन में रात के दौरान उड़ाया जाता है। लगभग 300 प्रकार के पतंगों चीन में देखा जाता है। थाईलैंड में पतंगों के बीच लड़ाई मनाई जाती है और इस लड़ाई एक सितारा आकार की पुरुष पतंग चूल्हा और साथ ही साथ 2 महिला पतंग पोक पाँव के बीच आयोजित की जाती है। चूल्हा पतंग चौड़ाई में 7 फुट तक है और उसके आधे आकार के पोक पाँव अधिक तेज और लड़ाकू है। न केवल यह पतंग का उपयोग मौसम विज्ञान, युद्ध और समाचार संचार में भी बड़े पैमाने पर किया गया था। सन 1749 में स्कॉटलैंड के 2 छात्र अलेक्जेंडर विल्सन और टॉमस मेलविन ने कुछ पतंग को आकाश में भेजा था, जिसमें थर्मामीटर शामिल था। इसकी मदद से भूमि सतह के ऊपर तापमान का पता लगाया गया था। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाश में पतंग भेजकर बादल और बिजली के बारे में जानकारी, कई तथ्यों को उन्होंने अपने शोध के लिए एकत्रित किया था। पतंग युद्ध की आवश्यकताओं के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया गया था। प्रतिद्वंद्वियों के किले की तस्वीरें और दुश्मन सैनिकों के सही स्थान का पता लगाने के लिए आसमान में पतंग के साथ कैमरे बंधन द्वारा पतंग का इस्तेमाल किया गया था और तस्वीरें मिली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पतंग की मदद से रेडियो एंटेना एरियल भूमि की सतह से ऊपर तैनात करके रेडियो सिग्नल भेजा गया था। पतंग के इस प्रकार जो रेशम या प्लास्टिक से बना था, पूर्व स्वतंत्र भारत के दौरान सन 1911 में प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने IFA शील्ड फाइनल जीतकर इतिहास बनाया था और यह खेल का फल आकाश में पतंग उड़ाने के द्वारा दर्शकों को यह सूचित किया गया था। इस क्षेत्र के अलावा
भारत समेत कई देशों में कुछ गैर सरकारी संगठन और प्रकृति प्रेमियों लोगों को पर्यावरण पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से धरती माता को बचाने के लिए पतंग महोत्सव आयोजन करते हैं। हवाई जहाज के आविष्कार से पहले राइट ब्रदर्स ने पतंग के साथ कई प्रयोग किए थे। तो क्या आप ईथर में पतंग उड़ाने की इच्छा रखते हैं?